Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor Botany, Convent बांगड़ PG कॉलेज डीडवाना। हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे शैवालों का। इसका आज तीसरा भाग हम शुरू करने जा रहे हैं। फिश का क्लासिफिकेशन हमारा चल रहा था, उसमें 4 क्लासेस हम पढ़ चुके थे 12 में से। अब आगे का क्लासिफिकेशन हम यहाँ पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्लास है दैट इज क्रिप्टोफाइसी ईच सेल विद 2 लार्ज पैराइटल क्लोरोप्लास्ट विद डाइवर्स कलर्स थ्रू फ्रिक्वेंटली ऑफ ए ब्राउन शेड। प्रत्येक सेल में 2 बड़े बड़े पैराइटल यानी कि भित्तीय, बाहर की तरफ भित्तीय क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जिसमें कलर जो हैं अलग अलग होते हैं। ब्राउन शेड में, जो ग्रीन कलर है वो ब्राउन शेड में लगभग होता है। स्टार्च एज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो स्टार्च के रूप में पाया जाता है। मोटाइल सेल्स विद 2 अनइक्वल फ्लैजिला, मोस्टली फ्लैजिलेट फॉर्म्स। ज़्यादातर जितनी भी फॉर्म्स हैं इसकी वो फ्लैजिलेट हैं, कशाभिकीय हैं, यानी कि सब मोटाइल हैं। इसके अलावा जो मोटाइल सेल हैं उनमें जो फ्लैजिला है वो 2 असमान आकार के होते हैं। 2 अनइक्वल फ्लैजिला, 2 असमान आकार के कशाभिक या फ्लैजिला होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस होता है इन 1 स्पीशीज ओनली, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम पाया जाता है, केवल एक स्पीशीज के अंदर, एक जाति के अंदर रिपोर्ट किया गया है, बताया गया है, वो भी समयुग्मकी प्रकार का। एग्जाम्पल है क्रिप्टोमोनाज एंड काइलोमोनाज इत्यादि, एट ETC इत्यादि। EG दैट इज एग्जाम्पल, उदाहरण क्रिप्टोमोनाज एंड काइलोमोनाज एटसेट्रा। इसको आगे 2 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड इनटू 2 ऑर्डर्स। नंबर 1 क्रिप्टोमोनेडेल्स एंड नंबर 2 क्रिप्टोकोकेल्स। नंबर 1 क्रिप्टोमोनेडेल्स एंड नंबर 2 क्रिप्टोकोकेल्स। 2 ऑर्डर्स में इसको विभाजित किया गया है। नेक्स्ट जो क्लास है दैट इज डायनोफाइसी और पैरिडनी। मोस्ट मेंबर्स यूनिसेलुलर विद मोटाइल विद ए टेंडेंसी टुवर्ड्स फिलामेंटस हैबिट। ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं वो एक कोश की हैं, यूनिसेलुलर हैं, गतिशील हैं, मोटाइल हैं, और किस तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि टेंडेंसी टुवर्ड्स फिलामेंटस हैबिट। ज़्यादा तो कुछ समय में जो आगे इसकी एडवांस स्पीशीज पाई गई हैं वो फिलामेंटस या तंतु की होती चली गई हैं। सेल वॉल स्कल्पचर्ड, यानी कि सेल वॉल जो कोशिका भित्ति है उसके ऊपर डिज़ाइन है, तरह तरह के आर्ट जैसे डिज़ाइन उसके ऊपर बने हुए हैं। स्कल्पचर्ड हैं, कुछ चीज़ें लगी हुई होती हैं, इसको स्कल्पचर्ड बोलते हैं। क्रोमेटोफोर्स डिस्कॉइड, डार्क येलो और ब्राउन इन कलर। जो क्रोमेटोफोर्स हैं वो तश्तरी नुमा है, डिस्कॉइड मीन्स तश्तरी नुमा है, डार्क येलो और ब्राउन इन कलर, गाढ़े पीले या भूरे रंग के। स्टार्च एंड फैट्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च और फैट के रूप में है। मोटाइल सेल्स बाइफ्लैजिलेट, जो गतिशील कोशिकाएं हैं वो कैसी हैं, बाइफ्लैजिलेट हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर बट आइसोगैमस व्हेन प्रेजेंट। सामान्यतः जो लैंगिक जनन है वो नहीं पाया जाता है, लेकिन पाया जाता है या बहुत कम पाया जाता है, जो पाया जाता है वो समयुग्मकी प्रकार का होता है, यानी कि आइसोगैमस टाइप का होता है। एग्जाम्पल है हेट्रोकैप्सा, सिरेशियम, पेरिडीनियम एटसेट्रा। एग्जाम्पल हैं इसके हेट्रोकैप्सा, सिरेशियम एंड पेरिडीनियम एटसेट्रा इत्यादि। इसको आगे 6 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, आगे 6 गणों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 डेस्मोनाडेल्स, दूसरा है थीकेटेल्स, दूसरा ऑर्डर
थिकेटेल्स। तीसरा ऑर्डर डाइनोफाइसियल्स, डाइनोफाइसियल्स। चौथा ऑर्डर डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स। पांचवा ऑर्डर डाइनोकोकेल्स, पांचवा ऑर्डर डाइनोकोकेल्स। छठा ऑर्डर डाइनोट्राइकेल्स, डाइनोट्राइकेल्स। इस प्रकार इस क्लास को 6 ऑर्डर्स में आगे विभाजित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास है क्लोरोमोनाडिनी, क्लोरोमोनाडिनी। Plants bright green with excess of xanthophyll. Plants bright green and with excess of xanthophyll, यानी कि चमकीले हरे रंग के हैं लेकिन उसमें xanthophyll काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। रिजर्व फूड मटेरियल फैट्स एंड ऑयल सॉरी, वसा और तेल के रूप में रिजर्व फूड मटेरियल होता है, संचित भोज्य पदार्थ होता है। क्लोरोप्लास्ट मैनी, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और कैसे हैं, डिस्कॉइड हैं यानी कि तस्तरीनुमा। रिप्रोडक्शन बाय लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल्स, जनन कैसे होता है, लंबवत विभाजन के द्वारा। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन यानी कि ऊर्ध्वाधर विभाजन, जो भी इंडिविजुअल से मतलब है जो भी पौधा है या जो भी शैवाल है, तो लंबवत 2 भागों में ऊपर से ऊर्ध्वाधर बढ़ जाता है। नॉट मच इज नोन अबाउट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दिस क्लास एज येट, बहुत अधिक इस क्लास के जो है मेंबर्स के बारे में ज्ञात नहीं है। इसमें केवल एक ऑर्डर है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास है यूग्लिनोफाइसी और फ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोफाइसी और फ्लैजिलेट्स। प्लांट्स यूनिसेलुलर कंबाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यूग्लिनोफाइसी के अंदर जो मेंबर्स हैं वो सामान्यतः एक कोशिकीय हैं और उनमें पौधों के और जंतुओं के दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। यूग्लिनोफाइसी, यूग्लिना आपने पढ़ा है, उसके अंदर क्लोरोफिल भी होता है और वॉल नहीं होती, तो दोनों कैरेक्टर्स एनिमल्स और प्लांट्स के उनके इन मेंबर्स के अंदर पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर मोस्टली सॉलिटरी and free swimming, but some are form gelatinous colonies. फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, नमकीन खारे जल में भी पाए जाते हैं। मोस्टली सॉलिटरी यानी कि अकेले अकेले पाए जाते हैं, एक एक इंडिविजुअल। और फ्री स्विमिंग यानी कि स्वतंत्र रूप से पानी में तैरने वाले, बट सम फॉर्म्स जिलेटिनस कॉलोनी, लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो श्लेष्मीय आवरण में घिरी हुई कॉलोनी बनाते हैं। जिलेटिनस कॉलोनीज यानी कि जो श्लेष्म है या जिलेटिन है उसमें इकट्ठा होकर कॉलोनी जैसी संरचना बनाते हैं। मेन पिगमेंट क्लोरोफिल है इनका भी। रिजर्व फूड मटेरियल संचित भोज्य पदार्थ क्या है, पैरामाइलम है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, है पैरामाइलम संचित भोज्य पदार्थ। प्लांट्स मोटाइल हैं, ग्रीन हैं विद 1 और 2 सीलिया। पौधे कैसे हैं, जो शैवाल हैं वो गतिशील हैं, हरे हैं और एक या अधिक सीलिया पाया जाता है। न्यूक्लियस है उनमें, केंद्रक है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, संकुचितशील रिक्तिका है, क्लोरोप्लास्ट हैं और प्रोमिनेंट आई स्पॉट है। आई स्पॉट या दृश्य बिंदु जो होता है वो बहुत स्पष्ट पाया जाता है। रिप्रोडक्शन बाय फिशन ओनली, केवल विखंडन से जनन होता है। रिप्रोडक्शन बाय फिशन ओनली यानी कि विखंडन से जनन होता है। एग्जाम्पल है यूग्लिना एंड हेट्रोनिमा इत्यादि। एग्जाम्पल है इसके यूग्लिना और हेट्रोनिमा इत्यादि। इसमें एक ऑर्डर रखा गया है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्लास आती है फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी। फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी मोस्टली मैरीन है यानी कि ज़्यादातर समुद्र में पाई जाती हैं, ज़्यादातर जातियां समुद्री हैं। कलर ब्राउन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए ब्राउन पिगमेंट द फ्यूकोजेंथिन। भूरा कलर है किसके कारण, जो वर्णक है दैट इज फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन की उपस्थिति के कारण ये सभी भूरे रंग की होती हैं।
अधिकता मतलब जिसकी है, जो डोमिनेंट कलर है, प्रभावी जो वर्णक है। रिजर्व फूड मटेरियल, अल्कोहल, फैट, पॉलीसैकेराइड्स एंड सैकेराइड्स एंड शुगर्स। जो संचित भोज्य पदार्थ है वो अल्कोहल के रूप में, वसा के रूप में, पॉलीसैकेराइड्स के रूप में और शुगर्स के रूप में, शर्करा के रूप में पाया जाता है। प्लांट्स फिलामेंट्स और हाईली ऑर्गेनाइज्ड इनटू लार्ज सीवीड्स विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिफरेंशिएशन। पौधे ज़्यादातर तंतुवत हैं, फिलामेंटस हैं, और हाईली ऑर्गेनाइज्ड इनटू लार्ज सीवीड्स, ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं फिलामेंट कि बड़ी बड़ी समुद्री खरपतवार के रूप में पाई जाती है। विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिफरेंशिएशन, जिसमें आंतरिक और बाह्य संरचना में अंतर देखने को मिलता है। जैसी अंदर से कोशिकाएं हैं वैसी बाहर नहीं है, सरफेस में अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल आपको दोनों में भिन्नता देखने को मिलेगी। ठीक है। फ्यूओफाइसी जो मेन पिगमेंट हो गया, दैट इज फ्यूकोजेंथिन, 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप याद रखें। और रिजर्व फूड मटेरियल, अल्कोहल, फैट्स, पॉलीसैकेराइड एंड शुगर्स। ठीक है। बड़ी बड़ी सीवीड्स इसी क्लास की मेंबर्स हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स बाइफ्लैजेलेट, द फ्लैजेला अटैच टू वन साइड, वन डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड अदर बैकवर्ड। देखिए, जो मोटाइल सेल्स हैं, जो मोटाइल गतिशील जनन कोशिकाएं हैं, उनमें 2 फ्लैजेला हैं। ठीक है। ज़्यादातर आपको इस शेप की मिलेंगी, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। इस तरीके से 2 फ्लैजेला मिलेंगे, कहीं यहाँ टेंसिल होगा, कहीं नीचे टेंसिल होगा। इस प्रकार के 2 फ्लैजेला मोटाइल सेल्स में पाए जाते हैं, एक आगे की तरफ और एक बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ डायरेक्ट होता है। प्रोड्यूस इन यूनी और प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया, यानी कि जो मोटाइल सेल्स बन रही है, रिप्रोडक्टिव सेल्स, वो कहाँ बन रही हैं? मोटाइल सेल्स कहाँ बन रही हैं? प्रोड्यूस्ड इन यूनी और प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया, यानी कि जो स्पोर्स बन रहे हैं, बीजाणु बन रहे हैं। यूनी मानी एक, प्लूरी मानी बहु, बहुत सारी, लॉक्यूल मानी चैम्बर, कोष्ठीय, एक कोष्ठीय या बहुकोष्ठीय बीजाणुधानी के अंदर ये बीजाणु बनते हैं जो गतिशील या रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। ठीक है। यूनी एक कोष्ठीय या प्लूरी बहुकोष्ठीय बीजाणुधानियों के अंदर इनका निर्माण होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसो, एनाइसो एंड और ऊगेमस। लैंगिक जनन 3 प्रकार का पाया जाता है, सम बीजाणु, असम युग्मकी, असम युग्मकी एंड विषम युग्मकी। एग्जाम्पल हैं इसके एक्टोकार्पस, फ्यूकस, डिक्टियोटा एंड लेमिनेरिया एटसेट्रा। बहुत बड़ी क्लास है, तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं हमने, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया एटसेट्रा इत्यादि। इसको फर्दर 9 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। फर्दर इस क्लास को 9 ऑर्डर्स में विभाजित किया गया है। नंबर 1 एक्टोकार्पेस, नंबर 1 है एक्टोकार्पेस, नंबर 2 स्फेसिलेरियल्स, नंबर 2 है स्फेसिलेरियल्स, नंबर 3 कटलेरियल्स, नंबर 3 कटलेरियल्स, नंबर 4 लेमिनेरियल्स, नंबर 4 लेमिनेरियल्स, नंबर 5 Telopterides, number 6 Dictiotails, number 7 Sporocnales, number 8 Desmarchiales, number 8 is Desmarchiales, number 9 is Fucales, यानी कि नंबर 1 Ectocarpales, नंबर 2 Specilarials, number 3 Cutularials, number 4 Laminarials, number 5 Teleopterides, number 6 Dictiotails, number 7 Sporocnales, number 8 Desmarchiales and number 9 Fucales। इस प्रकार 9 ऑर्डर्स में इस ब्राउन एल्गी को विभाजित किया गया है। इसके बाद अगली क्लास है रोडोफाइसी या रेड एल्गी। रोडोफाइसी और रेड एल्गी मोस्टली क्या है? मैरीन, ओनली ए फ्यू फ्रेश वाटर। ज़्यादातर ये भी समुद्री है,
लेकिन इनमें से बहुत कम इस क्लास के अंदर कुछ ताजे जल में पाई जाने वाली भी शैवालें होती हैं, लाल शैवाल। मेन पिगमेंट, जो मुख्य प्रभावी पिगमेंट है वो क्या है? आर फाइकोइरेथ्रिन एंड आर फाइकोसायानिन। जो मेन पिगमेंट है वो क्या है? आर फाइकोइरेथ्रिन एंड आर फाइकोसायानिन। ये आप याद रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। रिजर्व फूड मटेरियल फ्लोरिडियन स्टार्च। जो संचित भोज पदार्थ है एक विशेष प्रकार का स्टार्च है जिसको फ्लोरिडियन स्टार्च कहते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स नॉन फ्लैजलेट, यानी कि अगतिशील जनन कोशिकाएं हैं, फ्लैजला या कशाभिक अनुपस्थित होते हैं। प्लांट्स फिलामेंटस और हाईली ऑर्गेनाइज्ड। प्लांट्स या तो तंतुवत हैं या बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, मतलब सेल्स पूर्णतया व्यवस्थित सेल से उनमें कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, डिफरेंशिएशन पाया जाता है। दो नॉट एज इन फियोफाइसी, जैसा कि फियोफाइसी के मेंबर्स में नहीं था, उससे अलग प्रकार का विभेदन या कोशिकाओं का पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शंस प्रेजेंट बिटवीन सेल्स ऑफ ऑल फॉर्म्स एक्सेप्ट प्रोटोफ्लोरिडी। जो कोशिकाएं हैं वो आपस में प्रोटोप्लाज्मिक जीव द्रव्य धागों से या कनेक्शन से जुड़ी हुई होती हैं। प्रत्येक सेल एक दूसरे से, एक इसके ग्रुप को छोड़कर जो प्रोटोफ्लोरिडी है उनमें ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस, यानी कि जो लैंगिक जनन है वो विषम युग्म की है। मेल सेल्स और स्पर्मेशिया कैरीड बाय वाटर करेंट्स टू द ट्राइकोगाइन ऑफ द फीमेल सेल्स। जो नर जनन कोशिका है जिसको स्पर्मेशिया कहते हैं, वो जल के द्वारा फीमेल जो मादा जननांग है जिस उसमें आप देखेंगे ट्राइकोगाइन होती है, उस ट्राइकोगाइन के टिप तक पहुंचता है और सिस्टोकार्प्स प्रोड्यूस कार्पोस्पोर्स, एक कॉम्प्लेक्स संरचना बनती है। आप जब पॉलीसाइफोनिया पढ़ोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा। तो सिस्टोकार्प एक संरचना बनती है जिसमें कार्पोस्पोर बनता है। वो कार्पोस्पोर जब बाहर जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है, तो टेट्रास्पोरिक डिप्लॉयड प्लांट्स बनाता है, द्विगुणित पौधे बनाता है। यानी कि इसकी जो इनके मेंबर्स हैं उनकी में लाइफ साइकिल में आपको डिप्लॉयड स्टेज भी काफ़ी लंबे समय के लिए मिलेगी, द्विगुणित अवस्था भी काफ़ी समय के लिए मिलेगी। तो ये हम पॉलीसाइफोनिया में इतनी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन कॉमन, यानी कि पीढ़ी एकांतरण बहुत सामान्य क्रिया है। पीढ़ी एकांतरण यानी कि मैंने आपको बताया था शुरू में, 2 पीढ़ियाँ होती हैं, गैमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। गैमिटोफाइट युग्मोद्भिद जो कि हैप्लॉइड है, अगुणित है, और दूसरी स्पोरोफाइट जो कि बीजाणुद्भिद है, वो द्विगुणित हैं। तो पूरी लाइफ साइकिल में दोनों जो पीढ़ियां हैं वो आपको स्पष्टता दिखाई देंगी। इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, एक के बाद दूसरी आती है। इसके एग्जाम्पल हैं निमेलियन, बैट्रेकोस्पर्मम, और ये लास्ट में जो है इसको पॉलीसाइफोनिया है, ये स्पेलिंग गलत हो गई है, POLY, दैट इज पॉलीसाइफोनिया। ये आपके सिलेबस में है, ये स्पेलिंग आप सही कर लीजिएगा। इसके बाद इसको डिवाइड किया गया है 2 सब क्लासेस के अंदर। इस क्लास को फर्दर 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया। पहली है बेंजियोफाइसिडी, जिसमें एक ऑर्डर रखा गया बेंजियल्स, ठीक है। रोडोफाइसी को 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है आगे। पहली है बेंजियोफाइसिडी जिसमें एक ऑर्डर है बेंजियल्स, और दूसरी जो सब क्लास है दैट इज फ्लोरिडियोफाइसिडी, फ्लोरिडियोफाइसिडी, जिसमें 6 ऑर्डर्स में इसको विभाजित किया गया है आगे। पहला ऑर्डर निमेलियल्स, पहला ऑर्डर है निमेलियल्स। दूसरा ऑर्डर जेलिडियल्स, दूसरा ऑर्डर है जेलिडियल्स। तीसरा ऑर्डर है क्रिप्टोनीमियल्स, क्रिप्टोनीमियल्स। चौथा ऑर्डर है गाइगार्टिनेल्स, गाइगार्टिनेल्स। 5वां ऑर्डर है रोडोमिनियल्स। 5th ऑर्डर इज
रोडोमिनियल्स, और छठा ऑर्डर है सिरेमियल्स। छठा ऑर्डर है सिरेमियल्स। इस प्रकार से जो क्लास रोडोफाइसी थी उसको 2 सब क्लासेस और इन 7 ऑर्डर्स में विभाजित किया गया है। फ्लोरिडियोफाइसिडी के ऑर्डर एक बार और पढ़ देता हूँ। 6 ऑर्डर हैं। नंबर 1 निमेलियस, नंबर 2 जेलिडियस, नंबर 3 क्रिप्टोनीमियस, नंबर 4 गाइगार्टिनेस, नंबर 5 रोडोमिनियस, नंबर 6 सिरेमियल्स। इसके बाद अगली क्लास मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल। प्लांट सिंपल है, नो डेफिनेट न्यूक्लियस, यानी कि प्रोकैरियोटिक संरचना है, न्यूक्लियस डेफिनेट नहीं है। क्रोमेटोफोर्स एंड मोटाइल सेल्स भी डेफिनेट नहीं है। रिप्रोडक्शन केवल फिशन के द्वारा है, विखंडन के द्वारा। मेन फिगमेंट इसका याद रखिए, दैट इज सी फाइकोसायानिन। सी फाइकोसायानिन इसका मुख्य वर्णक होता है। रिजर्व फूड मटेरियल साइनोफिशियन स्टार्च एंड साइनोफिशियन प्रोटीन। जो संचित भोज्य पदार्थ है वो साइनोफिशियन स्टार्च एंड साइनोफिशियन प्रोटीन के रूप में है। रिप्रोडक्शन ओनली बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। जो जनन है वो केवल कायिक जनन है, अलैंगिक और लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। एग्जाम्पल है नॉस्टॉक, एनाबीना, रिवोल्यूरिया एटसेट्रा। नॉस्टॉक, एनाबीना एंड रिवोल्यूरिया एटसेट्रा। इसको 5 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 क्लोरोकोकेल्स, नंबर 2 कैमिसाइफोनेल्स, नंबर 2 इज कैमिसाइफोनेल्स, नंबर 3 इज प्लूरोकैप्सिल्स, and number 4 is nostocales, number 4 is nostocales, and number 5 is स्टाइगोनिमेटेल्स। इस प्रकार से 5 ऑर्डर्स में इसको डिवाइड किया गया। क्लोरोकोकेल्स, कीमोसाइफोनेल्स, प्लूरोकैप्सिल्स, नॉस्टोकेल्स एंड स्टिगोनिमेटेल्स। ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। जो 12वीं क्लास थी दैट इज जो फॉसिल क्लास थी वो एज सच जो जीवाश्म थे उनको इसके अंदर रखा गया है। थैंक्स। उम्मीद है आपको ये वर्गीकरण समझ में आया होगा। इसको आपको याद रखना है। इसके ऊपर क्वेश्चन 101% आता है, क्योंकि एक क्लासिफिकेशन फ्रिश का आपके सिलेबस में है। इसके ऊपर पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो बड़ा या छोटे रूप में जरूर पूछा जाता है। थैंक्स।